तो इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ एसवाई कुरैशी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मौजूद हैं। गाड़ी में बैठे हुए हैं। सर, आप जुड़े हैं, आपने लेख लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जरूरी है जिस तरह से आपने आर्टिकल का शीर्षक दिया है कॉलिंग आउट हेट। तो यही मकसद है कि जब इस तरह के मामले लगातार इतने बढ़ रहे हैं, आपने एक तरह से जो एक सार निकल कर आता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इन पे काबू पाया जा सकता है। आपका सुझाव क्या है जो आज के दिन ही इतनी पूरी लंबी फहरिस्त मैंने दिखा दी है, कैसे इसे काबू पाया जाए, सोल्यूशन? देखिए, इसका एक ही हल है, इसके पॉलिटिकल विल और एडमिनिस्ट्रेटिव विल होनी चाहिए। क्योंकि पॉलिटिशियंस इंडिफरेंट है, हेट स्पीच हो रही है, जेनोसाइड की कॉल होती है, और 15 दिन बाद एक सीनियर पुलिस ऑफिसर कहते हैं हम उसे अभी एग्जामिन कर रहे हैं। तो किसको उल्लू बना रहे हैं वो, कि अभी तक एग्जामिन कर रहे हैं, कि ऊपर से आदेश नहीं आया होगा तो ये आदेश ऐसा आया कि कोई एक्शन नहीं लेना। तो बेसिकली इसमें जो ये एक डिसऑनेस्टी है कि भाई टेक्स्ट बुक से अगर चले एक एसएचओ भी इन हालात पर पूरी तरह काबू पा सकता है, लेकिन वो सब पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ देखते हैं कि जो इशारा मिले उसके मुताबिक करें। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये चीजें आगे बढ़े अगर जरा भी सरकार पॉलिटिकल लीडरशिप फर्स्ट और पुलिस लीडरशिप आंख दिखा दे। फौरन अगर इस किस्म की हेट स्पीच के बाद अगर अगले दिन तक गिरफ्तारी हो जाए और फिर जमानत न मिले, आप देखना ये सब इस किस्म की लूज टॉक जो है बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि एक्शन ही नहीं होता। एक तरफ पत्थर फेंकने पे घर बगैर लीगल प्रोसेस के मकान ढा दिए जाते हैं। यहाँ सारे मीडिया पे वायरल हो रहा है वो, उनके वीडियोस चल रहे हैं कि जिसमें अपील की जा रही है कि वो मुस्लिम औरतों की रेप करो, इनके जेनोसाइड करो, उसके बिना ये लेकिन ये पुलिस अफसरों को दिखाई नहीं दे रहा। कुरैशी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि भाई कानूनी प्रावधान तो कई हैं और लॉ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी उसने सुझाव दिए थे कि कुछ और इस पे कानूनी प्रावधान जोड़े जाएं, लेकिन आप उसके पक्ष में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि वो इनएक्शन होगा। क्या, कैसे समझाएंगे आप दर्शकों को कि क्यों और कानूनों की जरूरत नहीं है? देखिए, चाहे ये आज का विषय हो या अदरवाइज भी, होता क्या है डाउरी वाले वगैरह के केस में भी उस जमाने में ये होता था कि सजा बढ़ा दो, 3 साल के बजाय 7 साल की कर दो, रेपिस्ट की सजा 5 साल से बढ़ा के 10 की कर दो। तो रेप करने वाला उस वक्त ये नहीं देख रहा होता। तो मैं कहता हूं कि 3 साल, और मैंने कितने सेक्शन इसमें आईपीसी के लिखे हैं आज अपने आर्टिकल में, उन सब में 3-3 साल की जेल हो सकती है, 3 साल की। मैं कहता हूँ 3 के बजाय 2 साल की जेल कर दो, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला करके उनको जेल में अंदर डालो तो मसला हल हो जाएगा। क्योंकि लॉ कमीशन ने जो कहा कि, और इसको ये बात तो ठीक है कि उन्होंने इसकी ग्रेविटी को समझा और उस ग्रेविटी की वजह से कहा कि लॉ और बढ़ाने चाहिए, सख्त करने चाहिए। मैं कहता हूँ सख्त करने से पहले जो ऑलरेडी लॉ है, बहुत सारे हैं हमारे पास, उनको इम्प्लीमेंट तो करो, उनको तो उसको क्विक उस पर फैसला हो और श्योर शॉट उसके ऊपर सजा हो, तो आप देखेंगे ये बहुत जल्दी काबू आ सकती है हालात। बिल्कुल। एक चीज और मैं आपसे जो पूछना चाह रही थी सर कि एक समय होता था कि जब इस तरह के मामले सामने आते थे तो इक्का दुक्का आते थे, हम कहते थे कि फ्रिंज एलिमेंट है और 1-2 मामले। लेकिन अब जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, समाज में भी एक तरह से, क्या आपको लग रहा है, डिसेंसिटाइज हो गए? अब लगता है कि अरे ये तो हो ही रहा है, क्योंकि एक मनुष्य जो है वो अब लगता है कि अब तो ये होगा ही। उस लिहाज से हम सबका दायित्व क्या बन जाता है? हाँ, बिल्कुल ये डिसेंसिटाइज लोग हो गए हैं और ये फ्रिंज एलिमेंट के बजाय अब ये मेन स्ट्रीम हो गए हैं और उनको शय इस तरह मिली, इनको ताकत इसलिए मिली कि एक्शन तो होता नहीं। ये हर किस्म की गलत सलत बातें करके लोग आजाद घूमते फिरते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। उससे बाकी लोगों को भी ताकत मिलती है, उनको भी इंकरेजमेंट होती है कि भाई कुछ भी बकवास कर लो, उस पर कोई एक्शन तो हमारे खिलाफ होना नहीं, सरकार हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है। तो इस वजह से उनका हौसला बढ़ता है। इस हौसले को तोड़ना पड़ेगा क्विक एक्शन से, प्रॉम्प्ट एक्शन से, फेयर एक्शन से, ईमानदारी से। ईमानदारी इस सारे उसमें दिख नहीं रही है कि
शक्ल देख के लॉ अप्लाई किया जाता है। तो यही वजह है कि ये चीज फिर बढ़ती चली जाएगी और गली गली और कुचे कुचे में ये मार पिटाई, लिंचिंग विंचिंग, ये सब चीजें इसी तरह होती है, रेप, ये सब बढ़ जाएंगी। ये अच्छा, दूसरे इसमें मैंने देखा कि अदालतें भी इस पे चुप बैठी हुई हैं। जेनोसाइड की कॉल हो और सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस न ले, ये कैसे हुआ? ऐसा एक जमाना था कि छोटा मोटा क्राइम भी होता था उस पे और एक्शन न हो 2 दिन तो सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में मुदाखलत करती थी कि भाई रिपोर्ट दो हमको। तो ये जो एक ओवरऑल माहौल बन गया कि इंडिफरेंस का, कि जो कुछ हो रहा है, जो जिसने चाहा जो बोल दिया, उस पर कोई एक्शन नहीं होना, तो इसका तो नतीजा फिर खराब ही होगा। बिल्कुल नतीजा खराब होगा और चुनावों का फायदा, भले ही चुनाव गुजरात में हो, हिमाचल में हो, लेकिन देश के किसी भी कोने में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो असर बनता ही है। कुरैशी सर, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।